अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ लारावेल सीरीज़। तो आज के इस ट्यूटोरियल में जो है हम वैलिडेशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने फॉर्म या रिक्वेस्ट के डाटा को वैलिडेट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंट्रोलर बनाया था और उसके अंदर जो हमने राउट के ज़रिए से डाटा सेंड किया था। एक फॉर्म को हमने सबमिट किया था तो उसका डाटा राउट से होता हुआ जो हमारे कंट्रोलर तक पहुंचा था। तो आज जो है हम वैलिडेशंस के हम किस तरह से उस डाटा को वैलिडेट कर सकते हैं और उसके रिस्पॉन्सेज को बैक हम किस तरह से सेंड कर सकते हैं। तो अगर हम लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं यहाँ पे laravel.com और यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं एंड देन वी सर्च अबाउट वैलिडेशन एंड इस बेसिक। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो वैलिडेट किस तरह से किया जाता है डाटा को, तो उसके बारे में जो है वैलिडेशंस की डिटेल्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड की है, राइट। जैसे ये हमारे पास टाइटल है, हमारे पास आ रहा है, उसको हमने रिक्वायर्ड किस तरह से सेट करना है, अगर वो एम्प्टी आ रहा है तो फिर हम क्या रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास जो है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डिफाइंड है। हम यहाँ पे कुछ बेसिक्स जैसे रिक्वायर्ड किस तरह से करते हैं या हम उसमें मैक्सिमम या मिनिमम चीज़ें किस तरह से गेट कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखने वाले हैं। फर्दर जैसे जैसे हम ऑनगोइंग ट्यूटोरियल के जो है वो चलते जाएंगे, डेवलपमेंट हमारी चलती रहेगी लारावेल के साथ, तो फिर जो है हम उसके ऊपर मज़ीद यूनिक और इसी तरह के जो दूसरे हैं उनको हम यूज़ करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर मैं ओपन करता हूँ अपना लॉगिन वाला पेज, सॉरी रजिस्टर वाला पेज, क्योंकि लास्ट टाइम हमने रजिस्टर वाले पेज से डेटा सेंड किया था कंट्रोलर के ऊपर। तो तब तक जो है मैं वो फाइल कंट्रोलर ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे हमारा ये डेटा आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास HTTP और HTTP के अंदर हमारे पास कंट्रोलर, ये हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर जो लास्ट टाइम हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर बनाया था। तो आज हमने वैलिडेशंस करनी है। वैलिडेशन इसमें मुश्किल नहीं है, बट ये कह सकते हैं कि थोड़ी लॉजिकल थिंग्स हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे। बट अगर हम कंपेयर करते हैं विद कोर PHP, तो वो हमारे पास जो है ये काफ़ी हद तक बेस्ट सीन बन जाता है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ये छोटी सी कोड लाइंस के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शंस को वैलिडेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे क्या करना है, इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करना है, राइट। इसके अंदर जो डेटा आ रहा है उसको मैंने वैलिडेट करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो वैलिडेटेड डाटा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इस रिक्वेस्ट को प्रिंट करते हैं, मैं आपको प्रिंट करके चेक करवाता हूँ। इसको सेव करते हैं तो ये फॉर्म के ऊपर आते हैं। आई थिंक सो इट्स लेट मी स्टार्ट इट। ओके, नाउ इट्स वर्किंग and I think it was on the login page maybe, or maybe we have make another route for that. Look, okay, let me check and then we will work on that. Resources, views, and here we product, yes, add product के नाम से हमने लास्ट टाइम जो है वो एक राउट डिफाइन किया था। तो यहाँ पे जो है हम add product सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉर्म अवेलेबल है जो लास्ट टाइम हमने बनाया था। इसको अगर हम सेंड करते हैं और इसके ऊपर मैं कोई भी वैल्यू इंटर करता हूँ और इसको मैं करता हूँ सबमिट, तो ये हमारे पास जो है ओवरऑल रिक्वेस्ट हमारी किसके ऊपर ले जाता है, कंट्रोलर के ऊपर ले जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास इस रिक्वेस्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट उस रिक्वेस्ट के अंदर जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से जो हमें 2 या 3 वैल्यूज़ चाहिए, तो हम जस्ट उन्हीं को गेट करेंगे, राइट। तो इसके लिए हमें वैलिडेट करना पड़ेगा कि हमें उस रिक्वेस्ट में से डाटा कौन सा चाहिए, राइट। तो हमें यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट नेम, प्राइस और स्टॉक को वैलिडेट करना है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और हम इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने जा रहे हैं, तो हम जस्ट जो भी हमारे पास वैलिडेटेड डाटा आएगा उसको हम एक अरे के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, हमारे पास वैलिडेटेड डाटा के नाम से हमने एक अरे बना ली है और हमने वैलिडेट किसको करना है, इस रिक्वेस्ट को हमने वैलिडेट करना है जो हम सबमिट कर रहे हैं।
और उसमें से हमें जो भी डाटा चाहिए उसको हम वैलिडेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम वैलिडेट का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम एरे पास करेंगे कि कौन सी चीज़ें हमें इस रिक्वेस्ट में से रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट थिंग हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट नेम है और इसको हम कर देते हैं इक्वल टू, ये हमारे पास एसोसिएटिव अरे में हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि हमें वैलिडेशंस किस टाइप की लगानी है। तो यहाँ पे जो है हम फॉर एग्जांपल इसको रिक्वायर्ड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये रिक्वायर्ड है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हमने इसी तरह से स्टॉक और प्राइस के ऊपर भी लगाना है, तो हम प्राइस को भी इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं और आफ्टर दैट जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्टॉक के नाम से एक हमने फील्ड बनाई हुई थी जिसके ऊपर जो है हम भी उसको भी हम क्या कर देते हैं, रिक्वायर्ड सेट कर देते हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, वैलिडेट हो गया डाटा। और इसके बाद जो है हम फर्दर इसको सेव कर देते हैं। अब अगर मैं वापस अपने फार्म के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से मैं इस चीज़ को करता हूँ सबमिट, राइट, तो ये हमें उस फंक्शन के ऊपर ले जाता है और उसके बाद हमारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आता है, राइट। तो मीन्स दैट कि हमारा जो फंक्शन है वो उस कंट्रोलर पे पहुंच रहा है। या मैं आपको इस तरह से अगर चेक करवा सकूं, हम जो है वो डी कर लेते हैं किसको, जो हमने डाटा वैलिडेट कर लिया हुआ, राइट। तो हम इसको यहाँ पे राइट करते हैं और इसको हम सेमीकोलन से बंद करते हैं और दोबारा हम अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं उस कंट्रोलर या उस राउट के ऊपर। तो हम जब इसे सबमिट करते हैं तो हमारे पास अब जो हमने डाई एंड डम किया हुआ था उसके अंदर जस्ट 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं जिनको हमने वैलिडेट किया हुआ था, राइट। अब फॉर एग्जांपल कि मैं इसमें से किसी भी एक वैल्यू को जो है वो नहीं सेंड करता, खाली सेंड कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ सबमिट। तो ये वापस मुझे क्या करेगा, इसी पेज के ऊपर रिटर्न करवा देगा। मींस दैट कि जो हमें रिक्वायर्ड डाटा था वो हमारा कंडीशनली क्या नहीं हो रहा, ट्रू नहीं हो रहा, तो दैट इज़ वाई हमें वो क्या करता है, रिटर्न करवा देता है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि इसी जो फील्ड मेरी रिमेनिंग रह गई है उसके बारे में मुझे डिटेल्स चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा कि इसके लिए हमारे पास जो है वो PHP लारावेल जो है हमें एक फंक्शन देता है। तो उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं अपने ब्लेड के अंदर, रजिस्टर वाले ब्लेड को हम ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है ऐड प्रोडक्ट वाला ब्लेड है। जी, तो यहाँ पे जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई भी एरर या हमारी वैलिडेशन कंप्लीट नहीं होती तो ये टेम्प्रेरी सेशन एक क्रिएट करता है और जिसके अंदर हमारा क्या करता है, उस डाटा को स्टोर करवा देता है जिसकी हमें रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं जिसको हमने वैलिडेट करना होता है। फॉर एग्जांपल कि मैंने उसको प्रोडक्ट का नेम नहीं सेंड किया तो वो क्या करेगा, मुझे रिटर्न के अंदर कोई ना कोई चीज़ वापस रिटर्न करवाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ इफ़ एंड यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ डॉलर्स एरर्स और इसके बाद जो है एनी, अगर कोई भी एरर इसके अंदर आ रहा है फील्ड के अंदर तो वो क्या करे, हम फॉर ईच इसमें लगा देंगे। मल्टीपल हमारे पास जो हैं वो एरर्स हो सकते हैं वैलिडेशन के हवाले से भी और दूसरे भी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर ईच लगा रहे हैं और फॉर ईच के अंदर हम क्या करेंगे, अब जो भी हैं हमारे एरर्स वो किसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 बाई 1 सेट गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल कर देते हैं ये हमारे पास क्या है, एरर है, और इसको हम करते हैं यहाँ पे प्रिंट, सॉरी यहाँ पे हम इसको PHP से ही कंटिन्यू करते हैं PHP एंड यहाँ पे जो है हमारे पास PHP का कोड हो जाएगा कंप्लीट। और यहाँ पे जो हम अगर इस एरर्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 इनको इको करवा देते हैं और इको में हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे राइट करता हूँ और साथ में डॉट लगा के हम इसको न्यू लाइन इसलिए ऐड करें ताकि जो है हमारे डिफरेंट एरर्स जो हैं वो न्यू लाइन्स के ऊपर मूव होते जाए 1 बाई 1। तो मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा अगर हम अपने व्यू के ऊपर जाते हैं और आई डोंट नो कि क्रोम क्यों स्टॉप हो गया, ओके नो प्रॉब्लम, वी स्टार्ट इट अगेन, या नाउ इट्स वर्किंग। तो अब यहाँ पे जो है हम दोबारा अगर इस फॉर्म को सबमिट करते हैं, आई थिंक क्या चला लेना चाहिए, ओके once again एंड मैं क्या करता हूँ इस टाइम पे ये वाली फील्ड खाली छोड़ देता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ सबमिट।
each invalid argument supplied for each view, and we have some pointers. Let me check if we go to the documentation. आई थिंक हमें ब्राउज़र बंद करके चला लेना चाहिए. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. हम जो है इसको दोबारा ऑन कर लेते हैं. और यहाँ पे जो है हमारे फार्म का नेम क्या था, @_product. और हम अपनी लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन को भी ओपन कर लेते हैं कि हमारा बेसिकली एरर कहाँ पे आया है. laravel.com. और हमें क्या करना है कि ब्लेड के अंदर वो एरर्स शो करवाने अपने व्यू के अंदर. तो हम यहाँ पे जो है सर्च कर लेते हैं अबाउट वैलिडेशन. तो यहाँ पे हमारे पास जो है आप वैलिडेशन आ जाती है. We want to show our errors in the plate, so we have to find something like this one. So sorry, we have used wrong method here. तो हमें बेसिकली जो है वो यहाँ पे जितने भी एड्स आ रहे हैं उन सबको शो करवाना है. तो हम यहाँ पे ऑल यूज़ करेंगे. इसको मैं करता हूँ सेव. और अगर मैं दोबारा इसके अंदर जो है इस टाइम पे जो है हम यहाँ से स्टॉक वाली जो है वो वैल्यू को नहीं सेंड करें. हम इसको करते हैं सबमिट. तो ये हमें बता रहा है कि दी स्टॉक फील्ड इज़ रिक्वायर्ड. इसी तरह से अगर मैं टाइटल फील्ड को सेंड नहीं करता तो मैं सबमिट करता हूँ इस चीज़ को, तो ये हमें क्या बताएगा कि प्रोडक्ट नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है. तो इसी तरह से अगर मैं इन तीनों को दो को सेंड नहीं कर रहा तो एक को सेंड कर रहा हूँ तो सबमिट करता हूँ, तो फिर ये हमारे पास रिटर्न में क्या देता है, दो एरर्स हमें शो करवा रहा है. एक वो प्रोडक्ट नेम रिक्वायर्ड के लिए कह रहा है और दूसरा क्या कह रहा है, प्राइस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है. तो इस तरह से जो है हम वापस अपने एरर्स को भी गेट कर सकते हैं. तो ये हमारा क्या है, छोटा सा वैलिडेशन का प्रोसेस है. अब हमने क्या करना है कि डिफरेंट किस्म की वैलिडेशन होती हैं, मीन्स दैट के नंबर वाली हो सकती हैं या स्ट्रिंग वाली हो सकती हैं, नल लेबल हो सकती हैं. तो उन पे भी एरर डिफरेंट किस्म के आने चाहिए. फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट नेम क्या होगा हमेशा वो हमारे पास आएगा. अब इसमें मुझे एक से मल्टीपल कंडीशन इसके ऊपर इंप्लीमेंट करनी है प्रोडक्ट नेम की फील्ड के ऊपर. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है आप अरे की फॉर्म में भी इसको लेके कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप इसमें जो है वो स्टैंड स्लैश या इस तरह का कोई भी सैम्बल जो होता है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं. आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सैम्बल, बट जो है अगर आपने मल्टीपल कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है तो आप ये वाला सैम्बल यूज़ करेंगे. राइट. तो यहाँ पे जो है हमारे पास फिर नेक्स्ट सिनेरियो हो जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो मैक्सिमम लेंथ होगी प्रोडक्ट नेम की वो हमारे पास आ जाएगी जी. फॉर एग्ज़ाम्पल वो है 10 करेक्टर्स. हम जो है वो सिंपल क्या कर रहे हैं, वैलिडेशंस चेक करने के लिए चेक करें कि मैक्स किस लिए यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे जो है अब अगर मैं 10 से ज़्यादा वर्ड वाला कोई भी जो है वो 10 से ज़्यादा करेक्टर्स वाला जो है वो वर्ड सेंड कर रहा हूँ या सेंटेंस सेंड कर रहा हूँ, तो इसको मैं अगर सबमिट करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि द प्रोडक्ट नेम मस्ट नॉट बी ग्रेटर दैन 10 करेक्टर्स. ठीक है. तो अगर मैं 10 करेक्टर के अंदर कोई भी नंबर
अपना वो सेंड कर रहा हूँ करैक्टर या वर्ड, तो ये मुझे क्या करता है उस चीज़ को अलाउ करवा देता है और उसको क्या करता है डंप करवा देता है। तो ये हमारे पास क्या एक सिंपल सी वैलिडेशन है। और इसी तरह से मैं जो है अगर इस न्यूमेरिक या इसको मैं जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू गेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे न्यूमेरिक, राइट। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इस फॉर्म को मैं करता हूँ दोबारा सबमिट। तो ये मुझे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट नेम मस्ट बी अ नंबर। तो इस तरह से आप जो है इसके अंदर वैलिडेशंस ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड। और सम टाइम ये होता है कि हम नलेबल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नलेबल की ये वाली फील्ड क्या है रिक्वायर्ड नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ और इस टाइम पे जब मैं नेम भी सेंड कर रहा हूँ, उसके अलावा जो है वो उसकी प्राइस भी सेंड कर रहा हूँ, और जो स्टॉक वाला हमारा सेक्शन था उसको मैं कुछ नहीं सेंड कर रहा था। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये फॉर्म मेरा क्या हो जाता है, आगे प्रोसीड हो जाता है। तो I don't know what is the problem right now, but if I go to the required and null people, रिक्वायर्ड करके दोबारा हम इसको चेक करते हैं कि ये लारावेल का कोई एरर आ रहा है या हमारे पास जो है वो नो, आई थिंक कोई सर्वर का इशू है या मे बी कुछ भी हो सकता है। खैर, ये जो है हमारा सिंपल सा सिनेरियो है। और अगर हम लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं तो ये हमें वहाँ पे जितनी भी वैलिडेशंस इंप्लीमेंट हो सकती हैं सारी हमें वहाँ पे मिल जाती हैं laravel.com। और ये अब हमारे पास क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है। आई थिंक सो के जो डेवलपमेंट सर्वर है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से है हमारा सिस्टम इतना लोड ले रहा है। अब तो आई थिंक हमने रिक्वायर्ड कर दिया वैसे, ये दोबारा हमें क्या करेगा उसी पेज पे सेंड कर देगा। हम इसको दोबारा नलेबल कर लेते हैं और एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको जो है हम दोबारा सबमिट कर देते हैं। बोलो ठीक। एंड ये जो है हमारे पास खाली फील्ड हम सबमिट करते हैं। तो जी अब हमारे पास क्या आ रही है, नल आ रही है, बिकॉज ऑफ दैट कि हमने क्या किया हुआ है, इसको नलेबल किया है। अब लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो है डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो वहाँ पे आपको वैलिडेशंस के लिए जितनी भी कंडीशंस बन सकती हैं वो सारी वहाँ पे डिफाइंड की हुई हैं। तो बेसिक में हम जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये वैलिडेशंस हैं। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको जितनी भी वैलिडेशन लारावेल प्रोवाइड कर रहा है इस टाइम पे डेटा फार्म डेटा के साथ, तो वो आपको सारी यहाँ पे मिल जाएंगी। आई थिंक सो कि लारावेल की इशू आया हुआ है कोई, ये बहुत ज़्यादा लोड ले रही है। खैर, ये ये सारी अवेलेबल वैलिडेशन रूल्स यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए लारावेल ने। आप अगर किसी भी किस्म के रूल को चेक करना चाहते हैं तो आप उस पर अगर क्लिक करते हैं तो वो आपको इजीली क्या कर देगा, बता देगा कि ये आपका रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड नहीं है, या जो भी आपने जिस सिनेरियो में भी इसको यूज़ करना है रूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था लारावेल वैलिडेशंस का। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर जहाँ पे कोई भी इशू आता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग and keep subscribing.